हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साल का अंतिम दिन, मन थोड़ा हल्का और कहूँ कि थोड़ा भारी है तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर एक बार एक पुराना वर्ष पीछे छूट रहा है, लेकिन मन उत्साह से भी भरा हुआ है कि वापस 365 दिन मेरी झोली में आने वाले हैं। और इस बात से भी मन उत्साहित है कि फिर एक नया संकल्प लेंगे, उस संकल्प पर खरे उतरेंगे और अपने भीतर एक नया सुधार करेंगे। और सच कहूँ तो थोड़ा मन मुस्कुरा रहा भी है। हर साल नया साल आते ही अपने आप बहुत सारे विचार मन में आते हैं। इस बार क्या अलग करूं, इस बार क्या बदलूं, और उसी के साथ हम अपने संकल्पों की एक छोटी सी पोटली बांध अपने सर पर रख लेते हैं। कोई सेहत के नाम पर, कोई रिश्तों के नाम पर, कोई खुद के लिए थोड़ा बेहतर इंसान बनने के नाम पर। और सच कहूँ तो ये प्रक्रिया मुझे बहुत पसंद है। इसके लिए पसंद है क्योंकि आज भी इस उम्र पर आकर हमें लगता है कि हम अपने भीतर कुछ बदल सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये मेरी यानी एक इंसान की आपसे यानी दूसरे इंसान से उसके मन की बात है। इसके साथ एक और बात क्लियर कर लेना चाहती हूँ कि संकल्प लेना जितना अच्छा है उतना बुरा संकल्प टूटना नहीं है। हम हमारे संकल्प टूटते इसलिए नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हम हमारे संकल्प इसके लिए टूटते हैं क्योंकि हम खुद से कहीं अधिक ही एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। हम अक्सर हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। सर कहते हैं कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, अपना बहुत अधिक ध्यान रखूंगी, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। अब जब हम अपने एक्सपेक्टेशंस लिए, जब आपने संकल्प किए, तो मन का कोना सुनता है, मुस्कुराता है और एक नटखट बालक की तरह जाकर कोने में मुस्कुराता है, हंसता है। अरे हर साल संकल्प लेती हो, कितने संकल्प पूरे करती हो। और सच वो जो मन थोड़ा सा कहीं डर जाता है। यहाँ हमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है, संकल्प वही टिकते हैं जो मन को डराते नहीं बल्कि मन को उत्साह के साथ भरते हैं, मन को मोटिवेटेड रखते हैं और जो मन के साथ चलना जानते हैं। यू नो वॉट, बड़े संकल्प अक्सर ईगो से आते हैं और छोटे छोटे संकल्प समझदारी से और एक्सपीरियंस से आते हैं। छोटा संकल्प ये नहीं कहता कि मैं कम हूँ, छोटा संकल्प कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मामूली सा हूँ, पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की काबिलियत रखता हूँ। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप दृढ़ता से अपने संकल्प के साथ खड़े रहते हैं और संकल्प को बहुत आसानी से पूरा कर देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं सब कुछ मजबूत इरादे से होगा, पर सच ये है कि इरादा अकेला बहुत जल्दी थक जाता है। इसीलिए संकल्प के साथ साथ थोड़ा सिस्टम भी चाहिए। जैसे काम की ज़िंदगी में बिना प्लान कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता, वैसे ही जीवन में बिना सहारे आते नहीं बनती। हमें अपने संकल्पों को रोज़ याद रखना है, रोज़ अपने मन को अपने संकल्पों को याद दिलाना है। कभी डायरी के माध्यम से, कभी फ़ोन में अपने नोट्स के माध्यम से, या कभी व्हाट्सएप का ग्रुप बनाकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेखी सत्संग परिवार की एक बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और राजनीति हमेशा कहती हैं आप जिस बात को भी अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अपने करीबी लोगों का एक दो ग्रुप बना लीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और उसमें मेंशन कर दीजिए इस साल मैं ये चीज़ें अपने अंदर परिवर्तित करना चाहती हूँ और आपसे ये उम्मीद कि यदि आप मुझे इससे हटता हुआ देखें तो मुझे प्लीज़ अवेयर करें। और सच पूछिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो
दीदी का आइडिया है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और इसने मुझे कई सारे संकल्पों को पूरा करने में मदद की है। फिसलना हार नहीं है, रुक जाना हार नहीं है। हम अक्सर एक दिन की चूक को पूरे साल की कहानी बना लेते हैं और फिर कहते हैं अरे मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होता। ऑनेस्टली होता है, बस थोड़ा परफेक्शन के साथ नहीं, इंसानियत के साथ होता है। दृढ़ रहने का मतलब कभी गिरना नहीं होता। दृढ़ रहना मतलब हर बार गिरकर खुद से ये कहना ठीक है, आज थोड़ा ही सही, कल थोड़ा और अधिक करूँगा। लेकिन ये सिर्फ एक वादा नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक कहना नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी 100% कोशिश करनी होगी। संकल्पों के साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करें, थोड़ा नरम, थोड़ा कभी सख्त और कभी थोड़ा अपने बच्चे पर जैसे हम भरोसा करते वैसे ही अपने आप पर भरोसा करें कि मैं इस संकल्प को अवश्य पूरा करूंगी। जो संकल्प आपको हर दिन दोषी महसूस कराए वो आपको बेहतर इंसान नहीं बना रहा होता है, बल्कि आपके मन को गिल्ट से भर रहा होता है और ये गिल्ट आपके शरीर को थका रहा होता है और थके हुए शरीर से या थके हुए मन से कोई भी बदलाव नहीं लाया जा सकता। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, दृढ़ता पत्थर होने का नाम नहीं, दृढ़ता पानी होने का नाम है। रुकावट आए तो रास्ता बदल लेना, पर बहना बंद मत करना। नया साल कोई जादू नहीं करता, पर वे हमें ज़रूर याद दिलाता है कि हमारे पास फिर से 365 दिन हैं। हम फिर से शुरू कर सकते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, बस अपने लिए। और यही सृजन है, खुद को रोज थोड़ा थोड़ा करते जाना। चलिए अब बात करते हैं अपने संकल्पों पर दृढ़ कैसे रहें। हर नया साल एक नया कॉपी जैसा होता है, साफ, बिना लिखावट के। हम सोचते हैं इस बार सब अलग होगा, सुबह जल्दी उठेंगे, सेहत का ध्यान रखेंगे, गुस्सा कम करेंगे, खुद के लिए समय निकालेंगे। और सच कहूँ, उस पल हम झूठ नहीं बोल रहे होते, इरादा सच में नेक होता है। पर हफ्ते 2 हफ्ते बीते, वही पुरानी आवाज़ मन में उठती है, चलो अगली बार देखते हैं ना। तो इस सवाल ये नहीं कि हम संकल्प लेते क्यों हैं, सवाल ये है कि हम संकल्प पर टिक क्यों नहीं पाते। पहले एक सख्त लेकिन बहुत ज़रूरी बात, हम अक्सर संकल्प को एक सुपर हीरो बना देते हैं। एक दिन तय किया, सोच लिया कि आज से सब आदतें बदल देंगे, सब कुछ नया करेंगे, सब कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन आदतें बच्चों जैसी होती हैं, उन्हें समय चाहिए, ध्यान चाहिए और कभी कभी छोटी सी फटकार भी चाहिए। यहाँ गलती हमारी नीयत में नहीं, हमारी उम्मीदों में है, हमारे उन विचारों में है जो अपने आप को सुपर हीरो समझकर एक ही दिन में सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है। आप संकल्प लें, लेकिन ये ध्यान रखें आप सुपर हीरो नहीं हैं, आप धीरे धीरे अपने संकल्पों को जीवन में उतारेंगे। यहाँ पर मैं एटॉमिक एनर्जी नाम की एक छोटी सी बुक का आपको वर्णन करना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत बुक है, जिस बुक में वो राइटर कहते हैं कि आप प्रतिदिन एक छोटा छोटा काम करें और उनको धीरे धीरे अपनी आदतों में शुमार करें और आप देखें कि कैसे आप बड़े बड़े संकल्पों को पूरा कर पाते हैं। दूसरी बात, बड़े संकल्प नहीं, सच्चे संकल्प होते हैं बड़े। हम बड़ी बड़ी बातें करें और बड़ा बड़ा संकल्प ले लें, वो सच्चे नहीं होते। हम छोटी छोटी लेकिन सच्चे संकल्प लें। यू नो वॉट, हम बड़े संकल्पों से प्यार करते हैं क्योंकि ये देखने, सुनने और दूसरे को बताने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी, अब हर रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगी, पर हम मन ही मन जानते हैं कि ये थोड़ा नहीं, बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस है। दृढ़ वही संकल्प होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में फिट बैठते हैं, जो ऑफिस के काम, घर की जिम्मेदारियों और थकान के बीच भी सांस ले सकें, जिनके लिए आपको समय निकालना खुशी दे, उत्साह दे, आपको अच्छा लगे। तो छोटा संकल्प कमज़ोर नहीं होता, बल्कि वो आपकी ताकत होता है और आपको ये बताता है कि आप भी अपने संकल्पों को पूरा करने की काबिलियत रखते हैं। इसके लिए भले ही छोटे छोटे संकल्प लें, लेकिन इस अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लें, अपने आपकी क्या इनर स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रखते हुए लें। मन, आदत और सिस्टम की तिकड़ी, ये एक ऐसा वाक्य है जो आपके संकल्पों को पूरा करने में बहुत अधिक मदद करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ विल पावर का खेल है,
पर सच यह है कि विल पावर अगर अकेला है तो बहुत अधिक अधिक जल्दी थक जाता है। इसीलिए अपने संकल्प के लिए एक छोटा सा सिस्टम बनाइए। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये ऐसा समय चुनिए जब आपकी सब सारी जिम्मेदारियां, या तो अर्ली मॉर्निंग जब घर के बाकी सदस्य सोए हों, या लेट इवनिंग जब आप सबको खाना दे चुके हों, डिनर दे चुके हैं, अपनी किचन को समेट चुके हों। उसके बाद आपके मोबाइल को आप साइलेंट मोड पे रखें और पढ़ें। आपने ये डिसाइड किया कि मैं हर रोज़ एक पेज पढ़ूंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आज आपको नींद आ रही है, आप एक पेज नहीं पढ़ सकते, तो भले ही 2 लाइन पढ़िए, पर पढ़िए अवश्य। आपने जो संकल्प लिया है उसके लिए एक छोटा सा कदम ज़रूर डालिए, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये छोटे छोटे कदम आपके संकल्प को बहुत जल्दी एक आदत में परिवर्तित कर देंगे, और आपका संकल्प बहुत सहज तरीके से पूरा हो जाएगा। और यदि किसी दिन 1 लाइन भी पढ़ने का समय नहीं निकाल पाए, तो अपने आप को खलनायक मत बनाइए कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से साथ हमेशा ये होता है। अपने मन को शांत रखिए, 1 लाइन वापस पन्ने खोलिए, 1 लाइन पढ़िए और सो जाइए। और नहीं है तो राज दीदी तो हमेशा एक बात कहती हैं, विजुअलाइजेशन में वो काम कर लीजिए। विजुअलाइजेशन में वो काम करने से आप मोटिवेटेड होंगे और नेक्स्ट डे अधिक उत्साह से अपने संकल्प को पूरा करने में लग जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है। एक बार नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये कदापि नहीं कि आप कभी नहीं कर पाएंगे। हम अक्सर एक गलती को पूरी कहानी बना लेते हैं। मुझसे होता ही नहीं, ऑनेस्टली होता है, बस हर दिन हर हाल में नहीं। दृढ़ रहना मतलब हर बार गिरकर खुद से कहना है, ठीक है कल फिर कोशिश करेंगे। अपने संकल्पों को भी इंसानों की तरह ट्रीट करें। अजीब लगेगा पर सोचिए, अगर कोई बार बार गलती करे, आपका बच्चा, आपके पति या खुद आप, तो क्या आप उसको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। तो फिर अगर संकल्प करते पूरा करते वक्त भी आप बार बार डिग जाते हैं, हिल जाते हैं, गिर जाते हैं या पूरा नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं। अपने आप को ये कहकर मोटिवेट करो, तुमने ये संकल्प लिया है, छोटी सी तो बात है, थोड़ा सा लेजीनेस छोड़ दो, पीछे पड़ जाओ और इसको कर कर दिखाओ। कर कर सिर्फ अपने आप को दिखाना है, किसी और को नहीं दिखाना। जब आप अपने आप से वादा करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अंत में दृढ़ता का असली मतलब क्या है ये जानना है। दृढ़ता पत्थर होना नहीं, दृढ़ता पानी जैसा होना है। पानी की तरह बहते जाइए। अगर बहता बहता पानी में अगर कोई पत्थर आ गया तो पानी पत्थर के आजू बाजू से अपना रास्ता बना लेता है। सिर्फ वही उसी तरीके से अपने अपने संकल्प पर काम करना है। संकल्प किसी वजह से पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज मैंने वॉक करने का इरादा लिया था। मैं अपनी ही कहानी आपको सुनाती हूँ। मैं जब भी वॉक करना शुरू करती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, और मैं कहती हूँ मेरे पैरों में दर्द होने लगा, अब मैं वॉक छोड़ दूँगी। लेकिन लास्ट ईयर मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं जब भी वॉक करती थी तो मैंने पहले वॉक की शुरुआत घर से की, और करीब 2 महीने तक मैं अपने घर के हॉल में ही धीरे धीरे वॉक करती थी। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। इस तरह वॉक करते करते एक दिन ऐसा भी आया कि मैं 5-10 किलोमीटर की वॉक बड़ी ही आसानी से करने लगी। मुझे मालूम है कि इस वक्त वापस अति व्यस्तताओं के कारण मेरा ये वॉक का जो संकल्प है कहीं पीछे छूटा था। इस साल वापस ये संकल्प ले रही हूँ और फिर उसी तरह छोटे छोटे डग भरती हुई उस संकल्प को अवश्य पूरा करूँगी, और आपके साथ अगले साल फिर ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी मेरी इन सुझावों पर काम करेंगे, इन सुझावों को समझेंगे, अपने भीतर उतारेंगे और अपने संकल्पों को पूरा करेंगे, और मेरे साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे कदमों ने, आपके छोटे छोटे डगों ने बहुत बड़ी मंजिल को हासिल कर लिया। और जाते जाते बस एक आखिरी बात, अपने ही संकल्पों से ये वादा मत कीजिए कि आप कभी फिसलेंगे नहीं। बस इतना वादा कीजिए कि मैं बार बार गिरकर भी अपने तुमको प्राप्त करने की कोशिश करूँगी। और ये वादा सिर्फ अपने आप से कीजिए, ना किसी को दिखाना है, ना किसी से कोई कंपटीशन करना है, ना किसी से कोई कंपैरिजन करना है। हर सुबह एक नया मौका और हर शाम एक छोटा सा आत्ममंथन। कोई तालियां नहीं, कोई गवाह नहीं, बस आप और आपका मन।
अगर आज पूरा नहीं हो पाया तो कल आधा ही सही, और परसों पूरा, क्योंकि जो टिकता है वही बदलता है। याद रखिए, दृढ़ता कोई भारी बोझ नहीं होते, वे एक शांत आदत होती है जो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। और जब साल के अंत में आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है सारे संकल्प पूरे भले ही ना हुए हों, लेकिन कुछ एक संकल्प मैं ज़रूर पूरे कर पाई, जिसने मेरी पर्सनालिटी को, मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। और यही सृजन है, खुद से रिश्ता निभाते जाना, दिन ब दिन, सांस दर सांस। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। इंजॉय न्यू बिगनिंग। हैप्पी न्यू ईयर।